चले भाई, सीधा सौदा में वो 10-10 खिलाड़ी तैयार हो गए आपके लिए, लेकिन अब आज के मंगल से सेशन की तैयारी करनी है, मुनाफे की तैयारी। मैनेजिंग डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे और आज सुबह से एक चीज आपने बार बार सुनी होगी, चाहे हॉर्माज अपनी ग्लोबल कमेंट्री में चीन की बात कर रहे थे, यतिन से जब चर्चा हुई तो फिर इन्होंने भी चीन की बात छेड़ दी, तो चीन वापस माइंड स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए आ गया, खबरों में आ गया है। एक बार पहले आया था तो बहुत भारी पड़ा था हम पे, खूब आउटफ्लोज हुए थे। इस बार जो फिर भारी पड़ने वाली की तैयारी हो रही है, क्या मामला गड़बड़ाएगा? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग जतिन। गुड मॉर्निंग। और देखिए एकदम उस टाइम पर आया जब हम बिल्कुल एज पर हैं मार्केट में। खैर एनीवे, हुआ क्या है, देखिए चाइनीज़ मार्केट में शानदार तेज़ी है इस समय, लेकिन ध्यान रखिएगा ये चाइनीज़ रैली है तो ड्यूरेबल नहीं पता नहीं टिकेगी कितनी टिकेगी, जैसे बाकी चाइना का स्टॉक होता है उस हिसाब से। और नए स्टिमुलस ऐलान के बाद चाइना में बड़ी रैली है और आज हमारा काफ़ी फोकस इस पर रहने वाला है, काफ़ी बार मैं इसको डिस्कस करूंगा। देखिए पिछली बार जब चाइना में बड़ी रैली आई थी और इस तरीके के स्टिमुलस के बाद आई थी, तब भारतीय बाजार गिरे थे। और जब भी चाइना में एक बड़ी रैली की पॉसिबिलिटी ओपन होती है, रिस्क होता है कि एफआई का पैसा वहाँ पर जाएगा, स्पेशली जो हॉट मनी होती है, जैसे हम कहते हैं ईटीएफ मनी, पैसिव फ्लोज जो होते हैं, वो वहाँ पर जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको एक बार के लिए मोमेंटम मिलता है। और ये इस कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरी है क्योंकि भारतीय मार्केट में अभी एफआई का पैसा आना शुरू हुआ है। अगर आप देखें पिछले 4 दिन में, कल फिर बाइंग आ गई, परसों की थोड़ी सी सेलिंग के बाद कल फिर थोड़ी सी बाइंग थी। तो इशू सारा का सारा ये है। हालांकि एक चीज़ मैं बताऊं, पिछली बार जब वो हुआ था तो वो एक वाव फैक्टर था, इस बार वो वाव फैक्टर नहीं है। पहली बार जब कुछ चीज़ होती है तो आपको एकदम से एक चीज़ मिलती है, और प्लस वो रैली, पिछली रैली टिकी नहीं, तो इस बार भी ये रिस्क होगा कि अगर ये रैली नहीं टिकी तो क्या करेंगे आप। तो इसके लिए लेकिन फिर भी ध्यान रहेगा अगले 3-4 दिन एफआई बिहेवियर पर, क्योंकि अगर एफआईज ने वापस वो 4,000-5,000 करोड़ बेचना शुरू किया अगर, तो फिर दिक्कत आएगी, फिर मार्केट्स की जो रैली है वो पंक्चर होगी। और वैसे भी इसलिए क्योंकि 3-4 दिन से जो हमारी मार्केट कमेंट्री रही है वो यही रही है कि एक 50% रिट्रेसमेंट जोन पर आकर अब मार्केट थोड़ा अटक रहा है। निफ्टी आप देखिए, एक जो वन वे रैली हुई थी लोअर लेवल से 23,200 से 23,300 जो शुरू हुई थी, 24,800 पर जब हमने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की बात की थी, 24,800 के बाद से 3-4 दिन से निफ्टी वहाँ पर अटक रहा है थोड़ा सा। बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब है, तो 50% रिट्रेसमेंट पर निफ्टी है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के करीब है, स्मॉल कैप तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर पहुँच चुका है। तो ये अगर मार्केट को अब गिरना है तो यहीं से गिरना है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो आज ये न्यूज़ फ्लो आया, इसकी इंपॉर्टेंस है, इसके लिए आज हम इस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। हाँ, लेकिन अगर इन सब के बावजूद निफ्टी ने 25,000 क्रॉस कर दिया और उसके ऊपर निकल गया, तो मुझे लग रहा है कि फिर ऑल टाइम हाई के दरवाजे खुलेंगे यहाँ पर और फिर आपके लिए एक पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मार्केट में दोनों तरफ के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप 24,250 के नीचे फिसले तो यहाँ पर मामला पूरा का पूरा अगले 300 पॉइंट का, 300-350 पॉइंट का। अप साइड पर 25,000 या तो क्रॉस कर लिया आपने, या डाउन साइड पर 24,250 ब्रेक कर लिया। 24,250 अगर आपने ब्रेक कर दिया, उसके नीचे बंद हो गए, तो वापस वो रिसेंट लोज का रास्ता खुलेगा। लेकिन अगर आपने 25,000 क्रॉस कर लिया तो जैसे बार बार कह रहा हूँ, फिर 25,700 और उसके बाद ऑल टाइम हाई, वो भी काफ़ी जल्दी आएगा। तो एक वन वे व्यू ना बनाए अभी इस समय मार्केट में, देख लें स्क्रीन पर कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद डिसीजन लें। भाई दोनों तरफ के मौके देखते हैं, चीन के आउटकम्स किस हद तक इम्पैक्ट करते हैं, आउटफ्लोज आते नहीं आते हैं भारतीय बाजारों में। अभी तो एफआईएस का मूड सुधरा था और अभी इस तरह के डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। खैर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इस पे रह के बातचीत करते रहेंगे आज, इसका मतलब समझेंगे हमारे भारतीय बाजारों के लिए किस हद तक समीकरण बिगड़ सकते हैं हमारे। लेकिन ये सब आगे, शुरुआत करते हैं आज के शो की सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। इंडिया की मार्केट न्यूज का हेडक्वार्टर, सटीक एनालिसिस, मार्केट का हर इंसाइट, बिगेस्ट मार्केट वॉइसेस।